नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं हमारा नया सेगमेंट सोशल मीडिया टॉप 5 ट्रेंड्स, जिसमें हम रोजाना आपके लिए ऐसी 5 खबरें निकाल कर लाते हैं जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रही होती हैं। साथ ही हम आपको उन खबरों की सच्चाई भी बताते हैं। तो आज हमारे पास बहुत सारी इंटरेस्टिंग खबरें हैं। आज आपको बताएंगे कैसे रमज़ान में गेंदबाज मोहम्मद शमी एनर्जी ड्रिंक पीने के बाद हो गए ट्रोल। तो वहीं लेस्बियन कपल्स में सोशल मीडिया पर मचाई सनसनी। रिंग सेरेमनी में पहुंच गई दुल्हन की प्रेमिका, तो क्या हुआ। महाकुंभ में एक नाविक ने कर लिया 130 करोड़ का बिजनेस। सोशल मीडिया पर खूब हो रही है चर्चा। वहीं एक बार फिर खुली निजी अस्पतालों की पोल। इलाज के लिए पैसों का इंतजाम कर रही पत्नी, आईसीयू से भागता बाहर आ गया पति। और खबरों में आगे बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है, तो आप बने रहिए इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ। बात करते हैं सबसे पहले मोहम्मद शमी की सोशल मीडिया पर हुई ट्रोलिंग के बारे में। भारतीय गेंदबाज मोहम्मद शमी चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एनर्जी ड्रिंक पीते नजर आए। ये मैच रमज़ान के दौरान हुआ और जब दुनिया भर के मुस्लिम लोग रोज़ा रख रहे थे। इस वजह से सोशल मीडिया पर उन्हें खूब ट्रोल किया जा रहा है और नफरत भरे कमेंट्स का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। कुछ लोगों को यह पसंद नहीं आया कि शमी ने देश के लिए रोज़ा नहीं रखा। वहीं कई लोगों ने उनके इस कदम की सराहना भी की। शमी ने इस मैच में 3 विकेट्स लिए और भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई। मोहम्मद शमी की एक तस्वीर को लेकर उनके सोशल मीडिया फैंस ने उन्हें ट्रोल भी किया। दरअसल तस्वीर में शमी मैच के दौरान एनर्जी ड्रिंक पीते नजर आ रहे हैं, जिसे लेकर कट्टरपंथी लोग उन्हें टारगेट कर रहे हैं। बरेली शहर के एक मौलाना ने कहा है कि रमज़ान में रोज़ा न रखकर शमी ने बहुत बड़ा गुनाह किया है। यहाँ तक कि उन्हें शरीयत के अनुसार मुजरिम तक उन्होंने करार दे दिया। ये घटना रमज़ान के पवित्र महीने में हुई है। इस दौरान मुस्लिम समुदाय के लोग रोज़ा रखते हैं और इसके बाद सोशल मीडिया पर शमी को ट्रोल किया जा रहा है और उन पर कई नफरत भरे कमेंट्स किए गए हैं। बाउंड्री लाइन पर खड़े होकर ड्रिंक पीते हुए शमी की तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हो रही हैं। एक यूज़र ने शमी के इंस्टाग्राम पोस्ट पर कमेंट किया और कहा कि हर कोई हाशिम अमला नहीं होता। एक अन्य यूज़र ने लिखा, काश रोज़ा रख के खेलता, अलग मज़ा आता। एक शख्स ने तो यहाँ तक कह दिया कि शर्म आनी चाहिए, अपने नाम से मोहम्मद हटा दो। हालांकि सभी कमेंट्स नफरत भरे नहीं थे। कई लोगों ने धर्म से ऊपर देश को रखने के लिए शमी की सराहना भी की। एक यूज़र ने लिखा, भाई ने साबित कर दिया, देश हमेशा पहले, धर्म बाद में। एक अन्य यूज़र ने लिखा, शमी भाई आपने देश के लिए अपना रोज़ा छोड़ा, इसकी मैं सराहना करता हूँ। रिंग सेरेमनी में क्या हुआ जब पहुंच गई दुल्हन की प्रेमिका। ये मामला है अलीगढ़ शहर का। सोशल मीडिया पर एक वीडियो इस समय खूब वायरल है, जिसमें लेस्बियन कपल्स आपस में उलझ रहे हैं। लड़की अपनी प्रेमिका के एंगेजमेंट में पहुंचकर हंगामा खड़ा कर रही है। उत्तर प्रदेश के शहर अलीगढ़ में एक लड़की की रिंग सेरेमनी चल रही थी और उसकी सहेली ने वहां पहुंचकर बवाल काट दिया। पैंट शर्ट पहनकर आई सहेली का कहना था कि जिस लड़की की एंगेजमेंट हो रही है वो असल में उसकी प्रेमिका है। पिछले 4 सालों से दोनों लिव इन में रह रहे हैं। अब वो किसी और से शादी कर रही है जो ये होने नहीं देगी। सहेली का आरोप है कि लड़की की वजह से उसका रिश्ता 3 बार टूट चुका है, लेकिन अब वो खुद शादी करने जा रही है। रिंग सेरेमनी के दौरान दोनों में जमकर बहस हुई और मौके पर फिर पुलिस भी पहुंच गई। देर रात तक चले हंगामे के बाद आखिरकार लड़के पक्ष ने रिश्ता तोड़ दिया और इस तरह से रिंग सेरेमनी अधूरी रह गई। इलाके में लड़कियों के लेस्बियन होने की चर्चा है। दरअसल बुलंदशहर की एक एमए पास लड़की का रिश्ता अलीगढ़ के क्वारसी क्षेत्र के रहने वाले युवक के साथ तय हुआ था। एक रात एक होटल में लड़की की रिंग सेरेमनी का कार्यक्रम रखा गया था। होने वाला दूल्हा और लड़की दोनों स्टेज पर आकर खड़े हुए, रिंग पहनाने वाले थे। तभी वहां एक पैंट शर्ट पहने दूसरी युवती पहुंच गई और होने वाली दुल्हन का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगी। इस पर दोनों के बीच कहासुनी हो गई। मौके पर हंगामा खड़ा हो गया। इस सब के बीच होने वाले जो दूल्हे साहब थे उन्होंने एंगेजमेंट को कैंसिल कर दिया। उन्होंने कहा कि लेस्बियन लड़की से कौन शादी करेगा, ये रिश्ता नहीं हो पाएगा। स्टेज पर काफ़ी हंगामा हुआ और काफ़ी लोगों की फजीहत हुई। सोशल मीडिया पर यह मामला काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है और लोगों के रिएक्शंस जो आ रहे हैं इस पर, वो देखने लायक हैं। महाकुंभ में 130 करोड़ रुपए कमाने का दावा कर रहे हैं एक नाविक, जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के महाकुंभ मेले में कई रिकॉर्ड टूटे और कई लोगों की किस्मत भी खुली। आलम यह है कि 45 दिनों के इस महाआयोजन में कई लोगों ने करोड़ों और अरबों रुपयों की कमाई की। लाखों रुपए की कमाई करने वाले छुपे रुस्तमों की गिनती करना तो मुश्किल है। करोड़ों रुपए कमाने वाले जो लोग हैं उनमें एक नाविक परिवार भी शामिल है, जिसने इन 45 दिनों के अंदर इस महामेले में 30 करोड़ रुपए की कमाई की। ये बात चर्चा में इसलिए है क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद ही विधानसभा सत्र के दौरान इसकी चर्चा की है। अब उनके बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। सोशल मीडिया पर एक एक्स यूज़र ने
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भाषण वाले वीडियो को पोस्ट किया है और इस वीडियो में योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर कटाक्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं। विधानसभा में एक सत्र के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, समाजवादी पार्टी इसमें ज़्यादा चर्चा कर रही थी क्योंकि इसमें नाविकों का शोषण हो रहा है, नाविकों की देखभाल नहीं की जा रही है। मैं एक नाविक परिवार की सक्सेस स्टोरी यहाँ पर बता रहा हूँ। ये नाविक परिवार जिनके पास 130 नौकाएं थीं, 45 दिनों की अवधि में इन लोगों ने शुद्ध बचत की है 30 करोड़ रुपए। यानी एक नाव ने 45 दिनों में 23 लाख रुपए की बचत की है और प्रतिदिन की उनकी बचत देखेंगे तो इस वीडियो पर आप हैरान रह जाएंगे। और अब इस वीडियो पर कई तरह के कमेंट्स भी आ रहे हैं और लोग तमाम अलग अलग तरह की बातें लिख रहे हैं। इलाज के लिए पैसों का इंतजाम कर रही थी पत्नी और आईसीयू से भागता हुआ बाहर आ गया पति। जी हाँ, मध्य प्रदेश के रतलाम जिले से एक मरीज का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। रतलाम के जीडी हॉस्पिटल में एक मरीज को भर्ती कराया गया था। उसकी पत्नी को कहा गया कि मरीज कोमा में है और उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है। पत्नी ने पैसों का इंतजाम किया, लेकिन अस्पताल ने जिस मरीज की हालत गंभीर बताई थी वो अपने पैरों पर चलकर आईसीयू से बाहर निकला। अस्पताल पर पैसों के लिए ठगी करने का आरोप लगाने लगा। लेकिन लोग उस वक्त चौंक गए जब बंटी आईसीयू से अपने पैरों पर चलकर बाहर निकल आए और उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल वालों ने उनको बंधक बना रखा था। ये मामला 3 मार्च की दोपहर का है। सुर्खियां तब बनी जब सोशल मीडिया पर बंटी नाम के शख्स का वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो में बंटी अर्धनग्न अवस्था में है, उनके हाथ में टॉयलेट बैग है और नाक में नली लगी हुई है। बंटी ने आरोप लगाया कि अस्पताल वालों ने आईसीयू में उनके हाथ पैर रस्सी से बांध कर रखे थे। हंगामा बढ़ने पर मौके पर पुलिस पहुंच गई। सोशल मीडिया पर अब मामला इतना वायरल हो गया है कि लोगों ने इस हॉस्पिटल के प्रति खूब गुस्सा दिखाया है और उसके बाद हॉस्पिटल ने अब माफ़ी भी मांग ली है। अब यह मामला मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला तक पहुंच गया है और उन्होंने भी इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि पता लगाया जा रहा है कि आरोपों में कितनी सच्चाई है और अस्पताल की कितनी गलती है। कार्रवाई के लिए तो कानून में प्रावधान है, लेकिन शर्त है कि एक बार ये तय हो जाए कि दोषी कौन है। खुद को निहारते हुए टाइम बर्बाद कर रहे थे बच्चे और स्कूल ने मिरर पर ही लगा दिया बैन। जी हाँ, बहुत से लोगों को शीशे में खुद को निहारने की आदत होती है। कुछ लोग तो घड़ी घड़ी बस आईने के सामने खड़े होकर खुद को देखते रहते हैं। लेकिन लंदन के एक स्कूल में अब बच्चे खुद को शीशे में देख ही नहीं पाएंगे क्योंकि इस स्कूल से सभी शीशे निकलवा दिए गए हैं। यहाँ तक कि वॉशरूम से भी शीशे हटवा दिए गए हैं। वेल्टन स्थित विलियम फर चर्च ऑफ इंग्लैंड कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल है, उसके प्रिंसिपल ग्रांट एडगर ने यह नियम इसीलिए लागू किया क्योंकि बच्चे स्कूल के टॉयलेट में शीशे के सामने खड़े होकर समय बर्बाद करते थे और इस वजह से कई बार उनकी क्लासेस मिस हो जाती थीं और कई बार वो क्लास में बहुत देर से पहुंचते थे। उन्होंने कहा कि अगर स्कूल में बच्चों के लेट होने की वजह से क्लास 2 मिनट भी देरी से शुरू हो रही है तो विद्यार्थियों को 6.4 डेज के बराबर सीखने का समय खोना पड़ेगा। एडगर ने बीबीसी को बताया कि जिन बच्चों को मेडिकल रीजन के लिए मिरर की ज़रूरत है वो रिसेप्शन पर जाकर इसका अनुरोध कर सकते हैं। हालांकि स्कूल का ये नियम पेरेंट्स को पसंद नहीं आया है। एक केली नाम की महिला हैं, इन्होंने न्यूज़ एजेंसीज से कहा कि उन्हें चिंता थी कि अजीब सा कदम उनकी बेटी के लिए कई समस्याएं पैदा करेगा, जो कॉन्टैक्ट लेंस पहनती है और ब्रेसेस भी पहने हुए है। अगर उसे अपने कॉन्टैक्ट लेंस निकालने पड़े तो उसे मिरर की ज़रूरत होती है। स्कूल के इस फैसले से समस्या से छुटकारा नहीं मिल सकता है। हालांकि इस पर लोगों की अलग अलग तरह की राय है। लोग सोशल मीडिया पर इस खबर पर काफ़ी रिएक्ट कर रहे हैं। एक बाल मनोवैज्ञानिक हैं एमा कैनी, वो बताते हैं कि स्कूलों को नियम बनाने का अधिकार है लेकिन बच्चों को भी इन फैसलों में शामिल किया जाना चाहिए। यानी उनसे पूछा जाना चाहिए कि हम ऐसा नियम बना रहे हैं, क्या आप इसके लिए तैयार हैं, क्योंकि ये उनके जीवन जीने के तरीके को प्रभावित करता है और आप नहीं जानते कि उस बच्चे के जीवन में क्या चल रहा है। बाथरूम वो जगह है जहाँ पर मेकअप के अलावा दाग धब्बे भी छिपाए जाते हैं। तो दोस्तों, ये हैं वो टॉप 5 ट्रेंडिंग हेडलाइंस वीडियोज़ जो इस समय वायरल हो रहे हैं। कैसा लगा आपको ये वीडियो? अच्छा लगा है दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर हाजिर हों तो आप वो उसे तुरंत देख पाएँ।